और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका खुद को मिसाइलों का बादशाह समझता है, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका का मिसाइल भंडार तेजी से खाली हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतनी तेजी से कम हुए हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका पर कोई बड़ा मिसाइल अटैक हुआ तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ईरान की इतनी ज्यादा मिसाइलें हैं जो अमेरिका के लिए नासूर बन सकती हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 13 जून और उसके बाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइल बरसाई कि दुनिया में मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड टूट गया। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना तो इजराइल के बस की बात है और ना अमेरिका के। और अब यह खबर आई है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में ट्रंप ने अपना हाथ जला लिया है। रिपोर्ट है कि इजराइल को ईरान से बचाने के लिए अमेरिका ने जब अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड एक्टिव किया तो ईरान की मिसाइलों को रोकने में थार्ड का 20% मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया। यानी अमेरिका ने जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस और चीन से बचने के लिए तैयार किया, उसकी 20% मिसाइल तो सिर्फ ईरान को रोकने में इस्तेमाल करनी पड़ी। नेतन्याहू की दरखास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि दो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात किए हैं और इनका इस्तेमाल उन 12 दिनों में जमकर हुआ जब ईरान और इजराइल के युद्ध को दुनिया ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर महसूस किया। थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये मिसाइल इंटरसेप्टर यानी मिसाइल रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से थार्ड को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह खबर अब वर्ल्ड हेडलाइन बनकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू को परेशान कर रही है। हर जगह छप रहा है कि ईरान की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अमेरिका के थर्ड सिस्टम को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 12 दिनों में उसका 20% स्टॉक खत्म हो गया। अब अमेरिका को अपना स्टॉक भरने में 8 साल का वक्त लग सकता है। थर्ड के एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2024 में अमेरिकी सेना को सिर्फ 11 थर्ड इंटरसेप्टर मिले थे। 2025 के अंत तक अमेरिका को 12 और थर्ड इंटरसेप्टर मिलने की उम्मीद है, जबकि 2026 में अमेरिका थर्ड के लिए 25 से 37 नई मिसाइल बना पाएगा। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। थर्ड के एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह खबर अमेरिका से लेकर इजराइल और यूरोप से लेकर ईरान और चीन के मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। जाहिर है इस खबर ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने थर्ड की इतनी मिसाइल जाया कर दी जिनका उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। और 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी। उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया है कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ है, और वो इसलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा, और इजराइल में यही हुआ।
ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए। थार्ड को लेकर अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थार्ड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइलें दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पेट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उनमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान की 574 मिसाइलों में से 201 मिसाइलों को तबाह किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई, इसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही दे रही है। इसीलिए यह कहना कि थार्ड या एरो पूरी तरह कामयाब रहे, यह सरासर गलत है, क्योंकि तेल अवीव के बीचों बीच ईरान की मिसाइल गिरी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवतीम एयरबेस को भी टारगेट बनाया है, जहां पहले से ही थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात हैं, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है, और उनको रोकना न इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा। अमेरिका के थार्ड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है, ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थार्ड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव किया जा सकता है। अमेरिका के एक थार्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है, और हर देश ऐसे सिस्टम खरीदने की हैसियत नहीं रखता। 12 दिन के युद्ध में एक तरफ तेल अवीव दहला तो दूसरी तरफ तेहरान, दुनिया की 2 राजधानी 12 दिन की जंग में बड़े बड़े धमाकों की गवाह बनी। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम एक बड़े शून्य में चला गया, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया। ईरान ने इजराइल पर अपनी जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज
1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक बहुत तेजी से किए गए। अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर तेजी से बढ़ रहा है, क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही हैं ईरान की मिसाइलें? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? और क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? युद्ध के दौरान नेतन्याहू को अपनी एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बुरी खबर मिली थी। खबर ऐसी कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही हैं। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो गए। अमेरिका के अखबार ने लिखा कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के सामने काफी कमजोर साबित हुए। नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट है। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन बड़े कदम उठाने होंगे। खासतौर से एरो डिफेंस सिस्टम अब नेतन्याहू के लिए नाक का सवाल बन गया है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि